कैसे हैं आप सब। मैं क्षमा सिंह। आप लोग का इस समय ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है। ज्योमेट्री चैप्टर का मैं बेसिक पूरा स्टार्ट करना चाहती हूँ। अब उसमें कितने दिन वीडियो लगेंगे, देखिए कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे हम एक वीडियो में 1-2 क्वेश्चन बता सकते हैं। सिर्फ हम उसको एक रूल बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, उससे वो जो भी क्वेश्चन होंगे तब बाकी आपके पास जो भी जैसे भी कितने टाइप से क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या है, जैसे कि आपको जितने भी फार्मूले वो पहले पता होना चाहिए। इसलिए ज्योमेट्री और या फिर मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चन जैसे आईएसएससी में आपने देखे होंगे बहुत घुमावदार क्वेश्चन आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो कि एक क्वेश्चन में 2-3 फार्मूले ऐसे लगते हैं कि जो हमें पता नहीं होते। इसीलिए जो भी मैं क्वेश्चन देख रही हूँ उसमें जितने फार्मूले कितने फॉलो हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन के फार्मूले अलग से लिख कर मैं आपको नोट कर रही हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से एक नोट्स में तैयार कर लीजिएगा। आप इंटरेस्टिंग हो तो जरूर इसको नोट करिए, ताकि बहुत अगर फार्मूले आपको तैयार होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन मेंसुरेशन के जो भी आएंगे फिर ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके वीडियो में आपको क्वेश्चन बताएंगे। आज की वीडियो में कम से कम आपको 20-25 या 40 लगभग क्वेश्चन बता देंगे, फार्मूले सॉरी, वो फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए। उसके बाद जो फिर क्वेश्चन होता है, जैसे अगर हम क्वेश्चन कोई भी लिखते हैं, अगर आपके पास फार्मूला है और क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो वो क्वेश्चन आप देखिए, वीडियो चलता रहे, आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप अगर रेगुलर आप करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एग्जाम के लिए आप कोई भी मेंसुरेशन कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री का आते हैं आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बस क्या है, अगर आप उसका बेसिक आपको पता होगा तभी आप उसमें के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने जैसे क्वेश्चन से जो भी मैंने 2-3 वीडियो 1-2 वीडियो पहले पीछे में आप देखेंगे उसमें, या 9-10 जो भी सेट होंगे उसमें देखिएगा जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें आपके जो कोण से कुछ रिलेटिव क्वेश्चन आ रहे थे कैसे सॉल्व करना था। यहाँ देखिए जो आपका क्षेत्रमिति का पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, समतल चित्रों का क्षेत्रफल एवं परिमाप तथा आयतन ज्ञात करने के आवश्यक सूत्र। ये तो आपका जो समतल से जो क्वेश्चन आते थे सिंपल, तो उसमें के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। तो पहला जो एक पॉइंट है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, तो लगभग लोगों को पता होगा समकोण त्रिभुज में 90 कोण के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। कैसे, और दूसरी बात, तथा शेष जो 2 भुजा होती है वो एक लंब होती है और एक क्या होती है, आधार। पाइथागोरस प्रमेय। और जो ये जो फार्मूला लिखा गया है इसमें भी काफी लोगों को कंफ्यूज, कहाँ पे मुझे प्लस करके करना चाहिए, रूट में हम लोग AC रूट में भी मैंने 1-2 वीडियो पहले बताया था, रूट में करके प्लस माइनस कब मुझे लगाना है इस चीज का मुझे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे कब हम माइनस करेंगे कब प्लस करेंगे, इससे क्या यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन किया गया है इसका पहले देखिए, ये हमारा एक क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, ये हमारा कोण कितने का है, 90 का है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, सामने की भुजा जो कर्ण है वो सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, तो इसके सामने की भुजा कौन सी, ये है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण। और ये हमारा क्या, बाकी की भुजा है, दो शेष भुजाएं क्या होंगी, लंब होंगी या फिर आधार। तो ये हमारा क्या होता है, आधार होता है, और ये हमारा क्या होता है, लंब होता है। बात क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन, ये पहला पॉइंट यही बता रहा है, सामने कोण में 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब जो कर्ण, लंब का वर्ग, आधार, कब हम जैसे इस टाइप जो क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग AC करके या फिर AB जो भी मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी होती है रूट में करके, AB का वर्ग, BC का वर्ग प्लस माइनस कहीं करते हैं नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। तो इसके लिए जब हम जो क्वेश्चन लगाते हैं तो यहाँ जो आपको रूल मैंने अलग से किया, देखिए कर्ण का वर्ग जब होगा, मतलब कि जब हम इसका वर्ग करेंगे तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होगा। बात क्लियर हो गई। दूसरा, लंब का वर्ग जब करेंगे, लंब का वर्ग, उसके बाद तो कर्ण का वर्ग होगा, उसके बाद आधार का वर्ग, लेकिन क्या का बीच में होगा, माइनस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आधार का वर्ग, जब आधार का वर्ग करेंगे तो ब्रैकेट में कर्ण का वर्ग माइनस किसका करेंगे, लंब का वर्ग। इतना फॉर्मूला क्लियर हुआ। अगला देखिए, यदि न्यून कोण 30 डिग्री हो तो, ठीक है, यदि न्यून कोण 30 अंश का हो तो लंब जो है, ये जो आपका लंब होगा वो कर्ण का क्या होगा, आधा होगा। किसका आधा होगा, कर्ण का आधा होगा। बात समझ में आ गई। यदि न्यून कोण 60 अंश का हो तो, कौन कितने अंश का, 60 अंश का हो तो कर्ण का आधा होता है। तो आधार क्या हो जाएगी, किसके तब आधा हो, जब देखिए। और ये जो मैं एक पॉइंट से दोनों अगर बता दूं इंपॉर्टेंट, इसमें अगर हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी इस टाइप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फार्मूले से ही बनते हैं, तो फार्मूले पे भी विशेष ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा नहीं तो इसका ऑब्जेक्टिव बन जाए। देखिए ये दो, इसमें कंफ्यूजन क्या, यदि 60 का होगा तो आधार का कर्ण बनेगा, और जब 30 का होगा किसका आधा बनेगा, कर्ण का। ठीक है, जब 60 का होगा तो यानी कि 60 का होगा तो हमारा जो लंब किसका बनेगा, आधार का आधा बनेगा, और जब 30 का होगा तो किसका आधा बनेगा, कर्ण का आधा बनेगा। बात क्लियर हो गई। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग।
अगला देखिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फार्मूला होता है √3/2 इंटू एक भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज की कोई एक भुजा, समबाहु त्रिभुज की कोई एक भुजा, क्वेश्चन ये अभी आने वाला है, आपको इसमें बताऊंगी। समबाहु त्रिभुज की कोई एक भुजा की बात की गई, ठीक है ना। तो एक भुजा की लंबाई इंटू 2/√3, और या फिर इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू ऊंचाई /√3, ठीक है। ये दो फार्मूले, या फिर आप चाहे जो बोले √3 इंटू ऊंचाई /√3 लगाएंगे तब भी सही होगा। ये मैंने क्वेश्चंस मैंने देखा तो इसमें से कि ये फार्मूला उसमें हम यूज कर रहे थे तो ये फॉलो हो रहा था, ये भी कर रहे थे, ये फॉलो हो रहा था। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक भुजा की लंबाई इंटू √2/3, और या फिर लिख सकते हैं √3 इंटू ऊंचाई √3, ठीक है। तो ये इसमें से दो कोई भी फार्मूला, अगर समबाहु त्रिभुज की कोई एक भुजा की वैल्यू निकालने के लिए अगर इसमें कोई फार्मूला आप लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो नीचे का अगर नीचे का आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जो फार्मूला, वो मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, एक भुजा की लंबाई इंटू 2/√3 या फिर 2√3 इंटू ऊंचाई /3। तो मैंने ये नीचे वाला जब फार्मूला का उस पर भी वो आंसर हो रहा सही आ रहा था, और जब मैंने ऊपर वाले को फॉलो किया तो उस पर भी आंसर आ रहा था। जो भी आपको फार्मूला का इस टाइप मिलता है, एक भुजा की बात के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो यही फार्मूला आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो भी आपका क्वेश्चन इस तरीके से आप सारे जो ये फार्मूले दिए आप नोट करिए, और फिर चलिए नेक्स्ट और भी फार्मूले हम लोग नोट करते हैं। और ये हो सके अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको जरूर फेयर में एक नोट्स तैयार करिए, ठीक है। जो भी पहले जितने भी मेंसुरेशन ज्योमेट्री के जो भी फार्मूले होंगे पहले मैं आपको पूरा बताऊंगी, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो में जितने भी हो पाएंगे मैं उसमें बताती रहूँगी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इस फार्मूले को देखिए, और जैसे जो लोग जे मेंस की तैयारी कर रहे हैं अगर उसमें देखेंगे एक बुक कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्री आपकी ओनली चलती है उसमें, तो उसमें ये सारे फार्मूले अगर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जैसे वो इंग्लिश पढ़े तो आपको मैं इंग्लिश में बता सकती हूँ, आपका ये सिर्फ से ट्रांसलेट कर लीजिए इसको तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो इससे आप इसे इंग्लिश में करिए या फिर हिंदी में याद करिए, आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये इसमें जो समबाहु त्रिभुज ये जो भी आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री उसमें चलती है, अलग अलग ये सारी बुकें चलती है जेमेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। और दूसरा जो SSC की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो इस टाइप के बहुत घुमावदार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है तैयार करना। तो ये जो फार्मूले आपको है तो ये आप जितने भी हमें नोट करते चलिए। अब जैसे समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की वैल्यू निकालने के लिए आपसे पूछी जाए तो आप वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल रूट में पूरे का रूट होगा, क्षेत्रफल इंटू 4√3 अपॉन कितना हो जाएगा 3। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर निकालने के लिए आती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए वैल्यू पूछी जाती है क्वेश्चन में, तो आपके वहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे, पूरे का क्या करेंगे, पहले रूट करेंगे, ठीक है। पूरे का ही क्या करेंगे वहाँ पे रूट करेंगे। उसके बाद एक बार भुजा का वर्ग, जो एक बार होगा उसमें क्या करेंगे, भुजा का वर्ग करेंगे माइनस आधार का वर्ग करेंगे। उसके यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आधार का वर्ग करेंगे और अपान कितना कर देंगे 4। यहाँ पे ये तो इसका फार्मूला है, ये पूरे का रूट करेंगे, ठीक है। ये पूरे का रूट करेंगे तो एक बार भुजा का वर्ग, किसका, भुजा का वर्ग माइनस आधार का वर्ग अपान कितना कर देंगे 4 कर देंगे। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, आधार का भुजा, जो आधार नीचे की मैंने जो नीचे की खींचेंगे ना तो आधार का भुजा अपान कितना होगा 4। मैंने पहले स्टार्टिंग मैंने आपको बताया है। आधार वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर वैल्यू क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्या करेंगे, भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा का वर्ग भुजा गुणे भुजा, ठीक है। वर्ग की भुजा अगर आता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा। तो वर्ग का भुजा अगर पूछा, वर्ग की भुजा पूछी जाती है तो क्या करेंगे, रूट में क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल यानी a, रूट में क्या लिखेंगे आपका a, वही क्षेत्रफल जो भी क्वेश्चन में आता है। वर्ग का विकर्ण पूछा जाए, वर्ग का विकर्ण, बात क्लियर समझे रहिएगा, इससे हमारा वर्ग का विकर्ण पूछा जाए तो वर्ग का विकर्ण मतलब एक हमारा ये क्या होता है, वर्ग हो गया। वर्ग का विकर्ण या फिर ऐसे खींच लीजिए या फिर इसे काट के ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। इधर का ये हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है, चाहे इधर का खींचे चाहे उधर का। अब क्या हो जाए, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, √2, क्या लिखा हुआ है, √2, ये लिखा है √2 इंटू एक भुजा, इंटू एक भुजा, एक भुजा जो उसकी वैल्यू दी होगी या फिर एक भुजा पूछा था। अगर वर्ग का विकर्ण पूछता है, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू एक भुजा की जो वैल्यू दी होगी आप उसको लिखेंगे, ठीक है। ये फार्मूले पे वर्ग की एक भुजा, यहाँ पे देखिए वर्ग की एक भुजा पूछी जाएगी, अभी तो एक भुजा निकालनी, अब वर्ग की एक भुजा अगर देखिए आप देखिए मैंने जो फार्मूला बनाया हुआ है तो इस तरीके से आप कहीं बुक में भी कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर आप 8 या 10th या 12th की बुक निकालेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसे सारे फार्मूले मिलेंगे।
तो यहाँ पे वर्ग की एक भुजा का निकाला मैंने। अब उसके बाद एक भुजा, अब उसके बाद क्या होगा, वर्ग की एक भुजा। विकर्ण अपन कितना हो जाएगा 2, विकर्ण जो हमने खींचा उसका अपन कितना हो जाएगा 2। बात समझ आ गई। अब त्रिभुज की परिमाप पे आ जाइए। त्रिभुज की परिमाप या परिधि, जो अभी मैंने दो वीडियो सेट 9 या सेट 10 में मैंने क्वेश्चन जो पढ़ा उसमें पूछा गया था, त्रिभुज की परिमाप या परिधि, तो उसमें क्या बराबर क्या होगा, त्रिभुज की भुजाओं का योग, यानी जो त्रिभुज में जो तीनों वैल्यू दी जाएंगे उसका क्या होगा, योग यानी जोड़। बात समझ में आ गई। समबाहु त्रिभुज की परिमाप, समबाहु त्रिभुज की परिमाप अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वहां फार्मूला 3 × 1 भुजा, 3 × 1 भुजा। समबाहु त्रिभुज के परिमाप, समद्विबाहु, यहाँ पे समबाहु था, नीचे वाला क्या है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप पे अगर क्वेश्चन आता है पूछने के लिए तो वहां लगाएंगे 2√1 बराबर भुजा प्लस नीचे जो आधार उसकी वैल्यू दी होगी। 10-20वां देखिए, आयतन का क्षेत्रफल, क्या पूछा जाएगा, आयतन का क्षेत्रफल। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आयतन का क्षेत्रफल निकालिए तो वहां फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल अपान चौड़ाई। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल अपान चौड़ाई। जो आपको वैल्यू दी रहेगी और जो पूछा जाएगा वो इधर रहेगा, जो वैल्यू दी रहेगी इधर रहेगा। ठीक है, तो जो भी जैसे क्वेश्चन होंगे तो इस टाइप से आप फार्मूले को पहले आप तैयार करिए, और जो भी दिक्कत होती है आप कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट लाइक जरूर किया करें। आपको क्वेश्चन और जो क्वेश्चन दिया जाता है उसे सॉल्व करते रहें। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब ज्योमेट्रिक जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको बेसिक पूरा पहले फार्मूला बताऊंगी, उसके बाद ही मैं आगे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी ताकि कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। ठीक है, और जो लोग कमेंट किए थे कि मैम व्हाट्सएप या फिर जैसे भी अपना कॉन्टेक्ट था तो उसमें बोले थे फार्मूला, तो मैं फार्मूला आप सेंड करूँ, पूरा अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।